ओम नमो जिनाणम। वंदो पांचो परम गुरु, 2400 जिन राज, करो शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के कार्य। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो, आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। अपनी चर्चा यहाँ पर श्रीमान जौहरीलाल कृत जिन्होंने आलोचना पाठ की रचना की है, उस पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमारे 4 छंदों पर अपनी चर्चा हो चुकी थी। आज हम 5वें छंद पर चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने चर्चा की थी, 4थे छंद पे चर्चा की थी कि आश्रव के कितने द्वार होते हैं और कौन कौन से, आश्रव के कितने द्वार होते हैं और कौन कौन से। हाँ चलिए, मोक्षी बताइए, माइक दीजिए उसको। आश्रम के कुल 108 द्वार होते हैं। मन वचन काय इंटू कार्य तनुबोधना इंटू संभ्रम समारंभ आरंभ और इंटू 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ इक्वल्स टू 108। तो इस प्रकार आश्रम के 108 द्वार हैं। सबसे पहले समरंभ, समारंभ, आरंभ, फिर मन वचन काय इंटू कृत कार्य अनुमोदना इंटू 4। इस प्रकार आश्रव के कैसे हैं और आश्रव किसे कहते हैं। आश्रव के द्वार तो होते हैं, हाँ, कर्मों के आने के द्वार को गेट, जैसे गेट से हम प्रवेश करते हैं ना, उसी प्रकार कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। तो उसके वैसे तो 108 हैं, लेकिन सामान्य की अपेक्षा से शुभ और अशुभ आश्रव ये 2 द्वार हैं। उससे कैसे ये आश्रव कैसे हैं प्रवेश करते हैं। अब इसको कैसा है, समरंभ, समारंभ, आरंभ, इसको सम्यक दर्शन पे घटा के बताइए। समरंभ, समरंभ मतलब कैसा है, कोई भी वस्तु का संकल्प करना। तो समरंभ, फिर समारंभ मतलब उसके साधन इकट्ठे करना, और आरंभ फिर उस कार्य का आरंभ कर देना। तो अब हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना, तो उस पर ये तीनों घटाकर बताइए, समरंभ, समारंभ और आरंभ। हमें समय दर्शन प्राप्त करना है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी आत्मानुभूति जरूरी है, मजबूरी है, बिल्कुल है ना। हाँ चलो, हाँ मान्या बताइए।
कि उस चीज को निश्चय करना, तो हमें सम्यक दर्शन प्रकट करना है, इस बात का निश्चय करना। बराबर। समारोह वरदान क्या कि सामग्री इकट्ठे करना। सम्यक दर्शन की क्या जरूरी है? अपनी आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न देखना, परद्रव्य से भिन्न आत्मा रुचि संगत है। तत्वाश्रद्धानम सम्यक दर्शन, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना। तो ये हमने इसकी सामग्री इकट्ठी करी। हाँ। अब आरंभ सच्चे, उसमें 4 बातें लेना बेटा। सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान, ये भी लेना उसमें। हाँ, तो आगे हमने सामग्री इकट्ठी करी। अब आरंभ वरदान क्या? हमने सम्यक दर्शन प्रकट किया, सो निर्णय हो गया, निर्णय हो गया कि हाँ। यही सच्चा सम्यक हाँ, दर्शन है, यही सच्चा बस। श्रद्धान है। मैं आत्मा हूँ, है ना, ऐसा निर्णय हो गया, ऐसा श्रद्धान है। मैं आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान, और मैं आत्मा हूँ, उसमें लीनता, स्थिरता हो गई। ये कैसा है, उस कार्य का कैसा है, आरंभ हो गया है। बिल्कुल। आज अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। अपना जो 5वां छंद है ना, उस पर अपन कैसी है चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अपन इसका सामूहिक पाठ करेंगे। हाँ, बोलिए। 7 8 जोइमि भेदन ते, अघ कीने परिच्छेदन ते, 3 की कहूँ को लो कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। अब यहाँ ये क्या कहते हैं, देखो इसमें ये बताया है कि हे भगवान, मैंने बहुत पाप किए हैं, है ना। 24 घंटे पाप करता है और सिद्ध सिला जाने का ख्वाब देखता है, ऐसी अनिति संभव नाही, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं, लेकिन कहता है, शिष्य कहता है कि हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हो, आप तो सब कुछ जानते हो, है ना, मैंने कितने पाप किए हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार सत का अर्थ होता है ना, 7 8, 7 मतलब 100 और 8 मतलब 8, तो कितने हो गए, 108 हो गए। बिल्कुल ना, उसमें कैसे हो गए, 108 हो गए हैं। तो कैसे 7 8 जो इमी भेदन्ते, मतलब 108 उसके भेद होते हैं। बिल्कुल, है ना। फिर क्या कहते हैं, अघ मतलब पाप, अघ का अर्थ क्या होता है, पाप। तो अघ कीने परिच्छेदन्ते, है ना, मैंने कितने पाप किए हैं, अनादि से कैसा हूँ मैं, पाप करते ही आया हूँ। और 3 की कहूँ कोलो कहानी, क्या कहूँ मैं उसकी क्या बात कहूँ, मैं क्या कहानी उसकी कहूँ, जो मैंने अनादि से मैं इतने पाप कैसा है करते आया हूँ। और मैं आपको सुना रहा हूँ कि मैंने इतने पाप किए हैं, लेकिन आप तो कैसे हैं, आप तो केवल ज्ञानी हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो कैसे हैं, जानते हैं कि मैंने कितने पाप किए हैं। ये अपने उसका कैसा है, सामान्य अर्थ देखा है। अब यहाँ पर ये कहते हैं, अब कितने पाप किए हैं, 5 पाप लिए हैं ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, 5 पाप किए हैं। बिल्कुल ना। देखो अपने जीवन में अपने को इस छंद से क्या प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन में भी अपने को स्थूल रूप से ये 5 पाप छोड़ना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और ये 5 पाप हैं, है ना। तो स्थूल रूप से कैसा है, हमको इसका त्याग करना चाहिए। देखो जो पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इनका एक देश त्याग करते। और मुनिराज 5 पापों का कैसा है, सर्वथा उनका त्यागी होते हैं। वे कैसे हैं, सर्वथा उनके जीवन में, है ना, कोई भी प्रकार, देखो जो देशव्रती होता है वो संकल्पी हिंसा का तो त्यागी होता है, लेकिन बाकी और जो 3 प्रकार की हिंसा है उसका कैसा है, वो उसके जीवन में उसका मतलब होता है, चाहता नहीं है अंदर से, लेकिन फिर भी कैसा है, पंचम गुण स्थानवर्ती को हो जाता है। और अब हम विचार करें, हमने अपने जीवन में कितने पाप किए। हम अपन देखो बेटा, अपन 24 घंटे में कितने पाप करते हैं।
और पाप नहीं भी करते तो क्या करते हैं, विचार करते हैं, अब ऐसा झूठ बोल देंगे, अब ऐसी चोरी कर लेंगे, अब ऐसा परिग्रह का संचय कर लेंगे। बिल्कुल, तो कितने कितने अपन पाप कैसे हैं, करते हैं। बिल्कुल, कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उसको प्राप्त हो। कोई पाप करे तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करना। विद्या निकेतन में नीचे का कोई सामान भोजनालय का ऊपर ले जाए तो कैसे अनुमोदना भी नहीं करना, चोरी है वो, रूल्स तोड़े हैं ना, तो कैसा है, चोरी है वो। बिल्कुल, तो अनुमोदना नहीं ले जाना है ना, स्वयं भी नहीं ले जाना, और दूसरे अगर ले जाते हों तो उनकी अनुमोदना भी नहीं करना, क्योंकि वो पाप है ना। तो सबसे पहला क्या आता है, हिंसा। और जिसने ऐसे पाप की ना, बोधि उसको प्राप्त नहीं होगी। बोधि मतलब ज्ञान, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कैसा ऐसा जीवन में कभी कोई पाप करना ही नहीं। तो सबसे पहला हिंसा। देखो गांधी जी थे ना, गांधी जी ने भी कैसा है, अहिंसा के बल पर ही देश को आज़ाद कराया था ना। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना। उन्होंने भी अहिंसा के बल पर ही कैसा है, अपने देश को कैसा है, आज़ाद कराया है। और हम भी कैसा है, इस अहिंसा के बल पर स्वयं को कर्मों से आज़ाद करा सकते हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले कैसा, हिंसा। देखो हिंसा में प्रमाद परिणति मूल होती है, जानते हो ना, सुना होगा ना, कि जब जब भी हिंसा होती है प्रमाद के कारण ही होती है। तो हिंसा में प्रमाद परिणति मूल होती है। जो आरिका होती ना, आरिका कैसे 5 पापों का कैसा है, एक देश त्याग करती है ना, देशवती होती ना, पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं। तो यहाँ कहते हैं त्रस स्थावर जीवों की हिंसा। त्रस और स्थावर, 5 प्रकार के स्थावर है ना, कौन कौन से, पृथ्वी काय, ये 5 प्रकार के स्थावर और एक त्रस। इनकी जीवों की कैसी है, रक्षा का भाव ना, उसका नाम। और हम रोज बोलते, जय बोलते ना अपन लोग, अहिंसा परमो धर्म की जय हो, बोलते हैं ना। तो यहाँ ये कहते हैं, देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो बहुत उत्कृष्ट बात की, जहाँ अन्य मत की है ना हिंसा समाप्त होती है, वहाँ से ही अपनी अहिंसा प्रारंभ होती है। वो मात्र द्रव्य हिंसा को ही हिंसा मानते हैं। और जैन दर्शन बेटा भाव हिंसा को ही हिंसा मानता है। अटल बिहारी वाजपेयी का देखो, अपने यहाँ भी गवर्नमेंट में भी रूल बना हुआ है, आपने हत्या नहीं की हो किसी की, लेकिन मात्र अगर आपने हत्या की साजिश की हो तो भी कैसे आप अपराधी हैं। आपने हत्या तो नहीं की है, लेकिन फिर भी संविधान में क्या नियम है कि आपने साजिश भी की हो। वो नाम भाव हिंसा का नहीं देते मोक्षी, लेकिन वो है तो भाव हिंसा ना। और नाम उन्होंने भाव हिंसा का नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि अगर हत्या की साजिश करते हुए पकड़े गए तो हम आपको कैसे दंड देंगे। और हमारे यहाँ पर हमने उसको क्या नाम दिया है, भाव हिंसा, है ना। मन में विचार भी नहीं करना। देखो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और संसद में उनको टेररिस्ट मारने के लिए आए थे बेटा, है ना, लेकिन कैसा है, गोली कैसी है, साइड से निकल गई। तो बताओ हिंसा का दोष उनको लगा कि नहीं लगा? क्यों? गोली तो नहीं लगी थी। लेकिन कैसा है, टेररिस्ट को पकड़ लिया गया, और पकड़ लिया गया और फिर कैसे उनको सजा दी गई है। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो रागादि की उत्पत्ति का नाम हिंसा, और रागादि की उत्पत्ति नहीं होना उसका नाम कैसा है, अहिंसा है। बिल्कुल, मन में अगर रागादिक भाव उत्पन्न हो गई ना, अपनी हत्या हो गई ना, स्वभाव की अपनी हत्या हो गई है। बिल्कुल, तो रागादिक भाव की उत्पत्ति हुई है, उसका नाम कैसा है, हिंसा। और रागादिक भाव की उत्पत्ति नहीं होना ही कैसा है,
अहिंसा है। हम अपने जीवन में कितनी कितनी हिंसा करते हैं। ये अपने यहाँ अपन स्नान करने के बाद बाल्टियों को उल्टा क्यों रखते हैं, है ना, उल्टा रखते ना कि उसमें गीलापन रहता है, जीव की उत्पत्ति होती है और कैसे अपने को हिंसा का दोष लगता है। इसलिए आप लोग को बोला जाता है ना कि स्नान करने के बाद सब बाल्टियों को कैसा है उल्टा करो, मग्गे को कैसा है उल्टा करो, जहाँ भी लाइट अगर जलती हो तो कैसे है बंद करो, है ना, जहाँ भी कहीं नल वगैरह दिखता हो चालू हो तो कैसा है उसको बंद करो। अगर आपने इग्नोर कर दिया, हमने तो नहीं चालू किया है, फिर हम क्यों बंद करें, आपको पाप लगेगा। क्योंकि कृत कारित अनुमोदना तीनों का पाप कैसा है एक जैसा ही रहता है बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं देखो घास पर नहीं चलना, है ना, तो कैसा है लाइट वगैरह जानते हो, आपने कभी देखा है ये लाइट बनती कैसी है, लाइट बनती कैसी मालूम है, ये बांध जो होते हैं ना बड़े बड़े बांध होते हैं, मतलब हमारे यहाँ सिद्धवरकुट है पास में अपना तीर्थ क्षेत्र है जिसमें कैसे 3.3 करोड़ 2 चकरी 10 काम कुमार भवतरी मोक्ष गए, है ना, तो वो वहाँ से मोक्ष गए। तो ऐसे सिद्धवरकुट में, है ना, जब वो बांध बंद रहा था तो उस समय हमारे रिश्तेदार थे वो मतलब इंजीनियर थे और इसी डिपार्टमेंट थे, कोई को जाने नहीं देते वहाँ देखने के लिए, लेकिन हम लोग गए थे कि कैसे बिजली बनती है ना। तो वहाँ पर कैसे है ये हॉल से भी बड़े बड़े, है ना, वो टर्मिनल मतलब उनके स्टेशन बोलते हैं उनको, तो वहाँ पर इससे भी बड़े ऐसे गोल गोल बिल्कुल बनाए जाते हैं बिल्कुल, है ना। और फिर उसमें से कैसे हैं उसमें वो सब जालियाँ वगैरह सब लगाई जाती है और फिर उसमें पंखे बिठा लगाए जाते हैं, है ना, बहुत बस ये हॉल के बराबर इतने बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं और फिर वो पानी आता है ना उसके घर्षण होता है, वो पानी से वो पंखों से घर्षण होता है, घूमता है और उससे कैसे है बिजली तैयार होती है। अब उसमें कितनी करोड़ों मछलियाँ मगरमच्छ वगैरह सब पे ले जाते हैं क्योंकि बहुत फास्ट वो कैसा है फैन घूमता है और उसमें सब कैसे जितने भी जलकाई जीव है ना उनका कैसा है घात होता है। मतलब इतनी हिंसा से बेटा ये बिजली बनती है, तो इसलिए अपने को जितना कम से कम उपयोग हो सके बिजली का करना, जहाँ भी दिखे अपने को तुरंत कैसा है बंद करो। जो भी लास्ट में रूम से बाहर निकलता है वो बराबर लाइट बंद करके ही निकलो, नहीं तो हम कितने भी अहिंसा परमो धर्म की जय बोल लेंगे कोई फ़ायदा नहीं है बिल्कुल, है ना। तो इसलिए कैसा है हिंसा, पहला शब्द क्या लिया हिंसा, तो ऐसी हिंसा से हमको बचना चाहिए, द्रव्य हिंसा और कैसे हैं भाव हिंसा से बचना चाहिए। दूसरा कौन सा है झूठ। एक थंब रूल बना लो लाइफ में कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, सब पापों से बच जाओगे, जीवन में कोई पाप नहीं होंगे, है ना। अगर हमने एक रूल बना ना वसु झूठ सेती नरक पहुँचा सुरग में नारद गया, बिल्कुल। तो झूठ बोलने के कारण कैसा है वो नरक में गया वसु और कैसा स्वर्ग में कैसा है नारद गया। तो इस प्रकार जीवन में कभी भी कैसा है झूठ बोलना नहीं चाहिए। देखो और अपने को क्या लगता है हम झूठ बोल देंगे, वार्डन दीदी लोगों को झूठ बोल देंगे, लेकिन एक बात ख्याल रखना आगे ने पीछे पकड़ा जाता है। जो भी झूठ बोलता है वो आगे ना पीछे कैसा है पकड़ा जाता है, बिल्कुल छुपता नहीं है। चोरी हो झूठ हो कैसा कभी छुपता नहीं है। इसलिए जीवन में और अपने को लगता है झूठ बोलने से हमारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी, बिल्कुल धोखे में नहीं रहना कि झूठ बोलने से कैसा है हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, आगे ने पीछे पकड़ा जाता है। अभी निकिता ने मुझे बताया था स्कूल गई थी, कुछ बच्चियां झूठ बोल के यहाँ रुक गई थी ना, पकड़ा गई चोरी। और मिष्टी तुमसे तो उम्मीद नहीं थी हमें, मिष्टी नहीं थी। अच्छा हाँ मुझे थोड़ा सोचना मैंने कहा मिष्टी तो नहीं हो सकती है।
तो इस प्रकार कैसा है झूठ। जानते हो, मैंने आपको एक बार बताया था ना कि मुझे यूएस जाना था और वीज़ा की प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो एजेंट था उसने मुझे बोला कि आप पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे ना तो ऑफिसर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आप उसको इस क्वेश्चन का ऐसा जवाब दे देना, मतलब आप झूठ बोल देना। मैंने मन ही मन सोचा उसको वीज़ा देना हो तो दे, और नहीं देना हो तो मत दे, मुझे नहीं जाना है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो अपने परिणाम पवित्र होते हैं ना बेटा। उस ऑफिसर ने मुझसे वो क्वेश्चन ही नहीं पूछा। और अपने परिणामों में पवित्रता नहीं होगी ना तो पुण्य भी साथ नहीं देगा। इतना पेन मुंह में से निकालो, हमेशा ध्यान रखो बेटा, है ना। अपना परिणाम पवित्र होगा तो पुण्य साथ देगा, और अपना परिणाम पवित्र अपने नहीं होंगे ना तो कैसे पुण्य साथ नहीं देगा, बिल्कुल ना। और हम सोचते झूठ बोलने से हमारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। रावण ने झूठ बोला था ना, झूठ बोल के सीता का अपहरण किया था ना रावण ने, मिली उसको सीता। सीता रावण को मिली, प्राप्त हुई क्या? नहीं हुई ना, बिल्कुल। तो कहाँ झूठ बोलने से कार्य की सिद्धि होती। और एक बात है, क्या बात है, कई बार ऐसा भी होता है बेटा, यहाँ हमने झूठ बोला और वहाँ कार्य की सिद्धि हो गई, तो हमको क्या लगता है, भूमि हमको क्या लगता है कि देखो देखो अच्छा हुआ ना, मैंने झूठ बोल दिया तो देखो मेरा कार्य बन गया। वो तो क्या होता, वो कार्य उस समय होने वाला होता है, वो कार्य उस समय होने वाला होता है। और यहाँ हमने झूठ बोला और उस समय उसके तत्समय की योग्यता, दोनों का समकाल हो जाता है, तो हमको क्या लगता है कि देखो हमारे झूठ बोलने से हमारे कार्य की सिद्धि हो गई है। तो इस प्रकार से कैसा है, जीवन में कभी भी कैसा है, मन से भी नहीं, जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, बिल्कुल। फिर चोरी, चोरी किसको कहते हैं? यदि हम तो चोरी करते हैं, आचार्य को कि देह की मगनता ही है ना, देह में मगन रहना, देह मेरा है, मैं देह का करता हूँ, मैं देह का भोगता हूँ, ये परद्रव्य ना। और परद्रव्य को हमने अपना माना, तो परद्रव्य को अपना माना तो क्या हुआ, हम चोर हुए। तो हम सब कैसे हैं, चोर हैं, क्योंकि देह अपनी नहीं है और उसको कैसा है, हम अपना मानते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए कैसा है, उसको कैसा है, चोरी कहते हैं, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं, अपनी चोरी पर चर्चा चल रही थी कि चोरी मतलब देह को अपना मानना, उसका नाम कैसा है, चोरी है, क्योंकि देह परद्रव्य है ना, बिल्कुल। तो कभी जीवन में किसी की भी चीज़, एक पेंसिल भी हो तो भी कैसे बिना पूछे नहीं उठाना, बिल्कुल। दूसरी बात, मैंने तो अपने जीवन में थंब रूल बना रखा है, कोई की भी चीज़ ली हो ना तो उसको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। विस्मरण हो जाए वो बात कभी अलग हो सकती है, लेकिन उसको मांगने की, बिना मांगे बेटा चीज़ लौटाओ, नहीं तो आपको चोरी का दोष लगेगा। दे देंगे ना, क्या जल्दी है, धीरे धीरे बेचारा वो भूल जाए तो फिर हम अपने पास रख लेते हैं उसको। इसमें अपने को चोरी का कैसा है, दोष लगता है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से चोरी कैसा है, हिंसा, झूठ, चोरी। और फिर कैसे कुशल, नो बॉयफ्रेंड, बॉय कभी फ्रेंड हो ही नहीं सकता है। ये तो विपरीत सेक्स का अट्रैक्शन है। और जिसका भी बॉयफ्रेंड कभी हुआ ना तो समझो उसकी हो गई लाइफ स्पॉइल, हो गया, वो पढ़ाई से वंचित हो जाएगा, बिल्कुल। उसका दिमाग उस साइड चला गया, है ना। तो पढ़ेगा क्या, पढ़ ही नहीं सकता वो तो, बिल्कुल, है ना। इसमें उपयोग लगाएगा ही नहीं, बस, बिल्कुल। और जिन जिन के भी हुए ना, आज ये फ्रेंड बन गया, कल वो फ्रेंड बन गया, फिर उसको छोड़ दिया, उसको कर दिया, इतने टेंशन, सुसाइड, डिप्रेशन, न जाने कितने कितने प्रसंग बेटा बाहर में देखने को मिलते हैं।
इसलिए नो बॉयफ्रेंड, कभी फ्रेंड हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए कभी बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना। अपने यहाँ का मैंने एक आपको किस्सा सुनाया था, अपने यहाँ की एक बालिका थी भव्या, गंगा इंटरनेशनल में पढ़ती थी बेटा, है ना, और बॉयज़ का पास आने का, आपसे फ्रेंडशिप करने का सबसे बेस्ट तरीका है उनका गिफ्ट देंगे आपको, वो एंट्री है उनकी, वो आपको सबसे पहले गिफ्ट देंगे, और हो सकते महंगे महंगे गिफ्ट दो, जैसे आप लोगों ने नुक्कड़ नाटक में किया था ना, चोरी वोरी करके, तो महंगे डील, अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए। जानते हो ये बॉयज़ में बैट लगती है बेटा, अच्छा उस लड़की को तुम कैसा है फ्रेंड बना के बताओ, ऐसे बैट लगती हैं लोगों की आपस में। तो वो भव्या को सबसे पहले गिफ्ट दिया ना, और हम तो पहले ही सब यहाँ पर ले ही लेते मीटिंग की, कोई भी वस्तु कोई भी दे तो लेना नहीं है आपको। तो उसको दिया उसने पेन, अच्छा कोई महंगा सा पेन दिया, तो उसने कहा कि नहीं मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ और अभी मुझे तो अपनी लाइफ बनाना है, मुझे तो अपना करियर बनाना है, और मुझे अभी इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस लड़के ने एक पत्थर लिया और उसी के सामने वो पेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इमोशनली ब्लैकमेल, क्या किया उसने? इमोशनली ब्लैकमेल किया। तो इन सब चीज़ों से अपने को, देखो आप लोग यहाँ पर आए ना, अपने फॉर्म में फिल किया है कि हम 4 वर्ष तक स्थूल रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। आपके साइन हैं, आपके साइन हैं, आपके मम्मी पापा के साइन है फॉर्म पर। तो इस प्रकार जीवन में कभी भी कैसा है, कुशिल से, ये जो कुशिल है ना, तो वो सेवन अपने को नहीं करना है बिल्कुल। और कैसा है परिग्रह, ये अच्छा दिखना ना, अच्छा देखना, अच्छा दिखाना, स्टाइलो ये वो सब बिल्कुल है ना, इन चीज़ों में अपने को पढ़ना नहीं। अपना तो टॉपिक कितना बढ़िया था जो नुक्कड़ नाटक किया था ना, क्या टॉपिक था? अट्रैक्शन का इन्फेक्शन। आज के ज़माने में ये इन्फेक्शन बहुत फैल रहा है, अट्रैक्शन का इन्फेक्शन, बस बिल्कुल सबको अट्रैक्ट करो बस। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों में अपने को पढ़ना नहीं है बिल्कुल। फिर परिग्रह, परि और ग्रह, परि मतलब चारों ओर से, ग्रह मतलब कैसा है? ग्रहण का भाव होना। तो परिग्रह बिल्कुल द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, किसी प्रकार का कोई परिग्रह अपने यहाँ तो लिखा है इष्टोपदेश में, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है, ऐसा जानकर कौन बुद्धजन, बुद्धजन मतलब ज्ञानी, पर द्रव्य को कैसा है अपना कहेगा। तो कभी भी जितनी आवश्यकता हो उतना। अब्दुल कलाम के बारे में सुना है ना, 6 सूट, ज़्यादा कोई बैंक बैलेंस नहीं, सिर्फ एक घर था उसके पास और 6 सूट, बहुत कम से कम परिग्रह था बिल्कुल। और वो आपका फेसबुक का ऑनर कौन है? मार्क, मेरे को कभी उसका नाम याद हुआ ही नहीं आज, जुकरबर्ग तो वो है ना, जानते हो बेटा, मैं हमेशा कभी मुझे देखना होता है ना, मोबाइल में देखती हूँ। कल मैं एक बहुत अच्छी चीज़ देख रही थी रात में, तो इन चीज़ों देखती हूँ बिल्कुल कि ये अपनी लाइफ में कैसे बढ़े हैं आगे, इनकी सोच क्या है, इनकी लाइफ स्टाइल क्या है बिल्कुल। तो उसके बारे में मैंने पढ़ा था, वो मात्र 2 ही कलर के कपड़े पहनता था, ग्रे और ब्लैक, बस। या तो ग्रे शर्ट पहन लेगा तो ब्लैक पैंट पहन लेगा, या ग्रे पैंट पहनेगा तो ब्लैक शर्ट पहन। जब एक बार उसके इंटरव्यू में पूछा, आपने मात्र 2 ही कलर क्यों चूज़ कर रखे हैं? बोले मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इन चीज़ों में, मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये फैशन, ये कपड़ा, मुझे तो अपनी प्रोग्रेस में कैसा है आगे बढ़ना है। तो जो लोग भी लाइफ में लौकिक में भी आगे बढ़ते, और अपने यहाँ तो परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, अपने यहाँ तो सब सीमा मर्यादा कैसे परिग्रह की कर, इतने ही वस्त्र रखेंगे,
हमने 10 साड़ियाँ रखी है, बस इससे ज़्यादा हम साड़ियाँ नहीं रखेंगे, बिल्कुल ना। तो अपने जीवन में सब चीज़ों की कैसी है सीमा मर्यादा कर लेनी चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो ये कैसे हैं। और फिर उसके बाद क्या है ना, ये अघ, क्या शब्द आया उसमें, अघ कीने परिच्छेदन्ते। और फिर अगला शब्द क्या आया, अगला वाक्य क्या है, हाँ, छेदन्ते, तीन की कहूँ कोलो कहानी, तुम जानत केवल ज्ञान। मैं क्या कहूँ प्रभु आपको, मैंने कितने पाप किए हैं, कितने पाप किए हैं, उसकी क्या आपको मैं कहानी कहूँ। और आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो कैसे हैं, सब कुछ जानते हो। सर्वज्ञ ना, सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, है ना। जो ज्ञेयों को जानते हुए ज्ञेयों से अप्रभावित रहते हैं, उसका नाम कैसा है, सर्वज्ञ कहा जाता है, बिल्कुल। तो मैंने अनंत बार इतने कैसे हैं पाप किए हैं, और आपके सीसीटी कैमरे में, केवल ज्ञान रूपी सीसीटी कैमरे में सब कैच हो गए हैं ना। सब आप तो कैसे हैं, सब कुछ कैसे हैं जानते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए है ना, मिरर की भांति केवल ज्ञान होता ना, जिसमें सारे लोग जलते। तो हे प्रभु मैंने इतने पाप, मतलब उसको अंदर से गिल्टी फील हो रही है कि हे प्रभु मैंने कितने पाप किए हैं, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं, तो अब अपने को इस छंद से क्या शिक्षा मिलती है कि जीवन में है ना, स्थूल रूप से 5 पाप का कैसा है त्याग करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं, और कैसा है, पाप की अनुमोदना भी नहीं करना। देखो अपने को लगता ना कि हमको कौन देख रहा है ना। एक बार एक राजन थे, वृद्ध हो गए थे, तो उनको ऐसा लगा कि अब मैं कोई ना कोई योग्य व्यक्ति को राजा बना दूं, ताकि ये राजकाज कैसा है सब अच्छी तरह से कैसा है चलता रहेगा, बिल्कुल। तो उन्होंने क्या करा ना, अपने नगर में अनाउंसमेंट करवाया है ना कि मुझे राजा बनाना है, और कोई 4 व्यक्ति आए उसमें से, और राजा ने उनको कैसा एक तिनका, कितना लकड़ी का एक तिनका दे दिया, और क्या कहा, उन चारों को क्या कहा कि आप कोई ऐसी जगह जाइए है ना, और जहाँ पर कोई नहीं आपको देख रहा हो, और आप इस लकड़ी के 2 टुकड़े करके लाइए। उन्होंने कहा अरे इतना इजी है राजा बनना। कोई बाथरूम में चला गया, कोई जंगल में घुस गया, कोई वहाँ चला गया, लेकिन उसमें से जो एक व्यक्ति था है ना, उसने लकड़ी के 2 टुकड़े नहीं किए, वो एज इट इज़ लकड़ी ला के उसने राजन को दे दी। बोले क्यों? बोले मुझे ऐसा कोई स्थान ही नहीं दिखा जहाँ पर कोई नहीं देख रहा हो। ये क्या, तुम जानत केवल ज्ञानी, जो सर्वज्ञ होते हैं वो कैसे हैं, सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए हमको भी लगता नहीं कि हम पाप करेंगे तो कोई नहीं देख रहा है। तो ये कैसे, इस शिक्षा अपने को क्या मिलती है कि वो कैसा कोई सा स्थान नहीं है जो कैसा है कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देखा, सर्वज्ञ के ज्ञान में तो आ रहा है ना कि कैसे इतने पाप के नहीं तो ये सजाएं कैसी मिलती। तो इस प्रकार से कैसा है अपन ने आज इस छंद की चर्चा की है। एक बार फिर से कैसा है ये छंद पढ़ लीजिए। 8 जोइम भेदनते अघ कीने परिच्छेदनते, 3 की कहूँ कोलो कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। शेष अगले छंद की चर्चा अपन बाद में करेंगे।